हेलो दोस्तों, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका फिर एक नई वीडियो में। आज लेके आई हूँ मैं आपको ये यूनिक सी टोपी मॉडल। ये टोपी पहनने में भी कंफर्टेबल होती है, साथ ही दिखने में भी काफ़ी सुंदर होती है। इस बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इस पर 2 तने बनाए गए हैं। बैक साइड इस तरह से बन के तैयार होगा। ये फ्रंट साइड से इस तरह से देखेगा। इसे नीचे गले पे भी बांध सकते हो। ये टोपी आप किसी भी एज के लिए बना के तैयार कर सकते हो। बहुत सुंदर लगता है और साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस पे मैंने 92 फंदे डाले हैं और नीचे से इस तरह की बॉर्डर बना ली है। बॉर्डर खींचती नहीं है आसानी से। अक्सर मैं टोपियों में इसी तरह की बॉर्डर डालती हूँ ताकि ये आसानी से खींचे ना, एकदम टाइट बॉर्डर रहती है। 1 इंच बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर मैंने 100 फंदे कर लिए हैं। 8 फंदे मैंने ऊपर बढ़ा लिए हैं। आप एज या हेल्थ के हिसाब से फंदे डाल सकते हो। ये टोपी 12 से 15 साल के बच्चों को आराम से आ जाएगी। बॉर्डर से ऊपर हमें लगभग इतना बना लेना है। आप इसे अंगुली से भी इस तरह से नाप सकते हो या आप जिसे बना रहे हो उसके सर पे इस तरह से रख कर के नाप सकते हो कि से हमें बुनाई को सर पे रख लेना है और यहाँ पे से पीछे तक बना लेना है। इतना बना लेना है, इसे नीचे नहीं बनाना है, ठीक बीच में आना चाहिए। अब पीछे से हमें फंदे कम कर लेना है। इतने बनाने के बाद पीछे की साइड ये बुनाई बस इतनी ही आनी चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। इससे नीचे हमें अब फंदे कम कर लेने हैं। यदि हम उंगली से नापेंगे तो ये लगभग इतना बन के तैयार करना है। यदि हम इसको छोटा बनाएंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। यदि ज़्यादा बना लेंगे तो ये आगे से मुंह को ढक लेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको इस तरह से नाप लें। अब हमें सीधी साइड से इसके फंदे कम कर लेने हैं। अब हमें इन सारे फंदों को 6 भागों में बांट लेना है। इसमें मैंने 100 फंदे रखे हैं। 8 फंदे यहाँ पे रखे हैं जहाँ से हमने फंदे कम किए हैं उसके साइड में, और उसका डबल हमें यहाँ पे कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा 8 फंदा है तो हमें यहाँ पे बीच में डबल कर लेना है। यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे, और लास्ट में फिर से 8 फंदे रखने हैं। और 3-3 फंदों की जो ये बीच में लाइनिंग है 5 ये आएंगी। चलिए इसके फंदे आपको कम करना दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट फंदा है इसे निकाल लेंगे, धागा अपनी तरफ पलट लेंगे और फिर हमें यहाँ पर 8 फंदे बना लेने हैं, सीधे फंदे। ये देखिए इस तरह से 2, 4, 6, 8 फंदे बना लिए। फिर धागा हमें उल्टी साइड में कर लेना है और फिर हमें यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। तो हमें डायरेक्ट नहीं बंद करेंगे, तो हम एक फंदा इस साइड से उठा लेंगे और एक फंदा दूसरी साइड में उठा लेंगे, बीच में एक फंदा छोड़ देंगे। तो इन 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर हमें तीनों फंदे छोड़ देने हैं। बीच में जो फंदा हमने नहीं बुना था इसको उठा लेंगे इस सिलाई में, और फिर इन 2 फंदों को एक सिलाई में डाल लेंगे और जो फंदा हमने नहीं बुना था उसे इस फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हमारे 3 फंदों का एक फंदा हो जाएगा। साथ ही एक लाइनिंग सी आ जाएगी जिससे हमें फंदे कम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इस साइड में 8 फंदे बनाए हैं तो उसके डबल फंदे हमें यहाँ पे से आगे बनाने हैं। जहाँ पे हमने 3 फंदों का एक फंदा किया है यहाँ पे से आगे हमें इसका डबल बना लेना है। धागे को अपनी तरफ पलट लेंगे और फिर से हमें यहाँ पे से 16 फंदे बना लेने हैं। जहाँ पर हमने 3 फंदों का एक फंदा किया था यहाँ से आगे हमें 16 फंदा को बना लेना है। तो हमें इसको गिन लेना है, ये 16 फंदा होना चाहिए। धागे को फिर से हमें पलट लेना है उल्टी साइड में और सेम उसी तरह से हमें 3 फंदों का एक फंदा कर लेना है। एक फंदा इस साइड से, एक फंदे दूसरी साइड से, बीच में हमें एक फंदे को छोड़ देना है, इसे नहीं बनाना है। इन 2 फंदों का हमें एक फंदा कर लेना है इस तरह से, और फिर से तीनों फंदों को छोड़ देंगे। जो बीच का फंदा हमने नहीं बुना इस फंदे को इस तरह से इस सिलाई में उठा लेना है। फिर से इस बुने हुए फंदे को भी इसमें डाल लेना है और फिर से इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। इस तरह से ये हमारी लाइनिंग आ जाएगी। फिर हमें इस फंदे को इस सिलाई में डाल लेना है, धागे को अपनी तरफ पलट लेंगे और फिर से सेम उसी तरह से जिस तरह से यहाँ से आगे हमने 16 फंदा बनाए है उसी तरह से हमें यहाँ पे से आगे 16 फंदा बना लेने हैं। हम जब इन फंदों को बनाते हैं तो हमें इन फंदों को काउंट कर लेना है, नहीं तो फंदे कम ज़्यादा हो सकते हैं, उससे लास्ट में फंदे कम करने में प्रॉब्लम आती है। फिर से हमें धागा उल्टी साइड में पलट देना है, सेम उसी तरह से 3 फंदों का एक फंदा कर लेना है।
यदि आपके फंदे 100 से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं तो उसे हमें 6 भागों में बांट लेना है। साइड में हमारे फंदे हाफ होने चाहिए और बीच में उसका डबल होना चाहिए। यदि आप 5 जगहों से फंदे कम कर रहे हो, तो यदि आप 4 ही जगहों से फंदे कम कर रहे हो तो उसमें आपको 5 भागों में फंदों को बांट लेना है और 3-3 फंदे इन बीच की लाइनिंग के लिए छोड़ने हैं जहाँ पे हमारे ये फंदे कम हो रहे हैं। यदि आप 5 लाइन बना रहे हो तो 5 दिया 15 फंदे, यदि 4 बना रहे हो तो 12, यदि 3 ही बना रहे हो तो 9 फंदे इन लाइनिंगों के लिए छोड़ देने हैं। इसी तरह से हमें ये फर्स्ट सिलाई फ्रंट साइड की बुन लेने हैं। लास्ट में हमारे पास यदि ज़्यादा फंदे छूट जाते हैं तो हमें यहाँ पे उन फंदों को बंद कर लेने हैं जितने फंदे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कम हो तो 1-2 फंदे बढ़ा सकते हो, अगर ज़्यादा हो तो उसे बंद कर सकते हो। इस तरह से हमारी सीधी साइड बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें उल्टी सिलाई को भी बना लेना है। उल्टी सिलाई में हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, सीधे सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। और फ्रंट साइड से इस तरह से हमारी ये लाइनिंग आएगी, एक यहाँ पे ये दूसरा और एक ठीक बीच में सेंटर में आएगा ये तीसरा और ये 2 इस साइड में आ जाएंगे, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। उल्टी साइड में हमें सारे फंदे इस तरह से सीधे बना लेने हैं। इसी तरह से इस उल्टी सिलाई को मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम फिर से फ्रंट साइड में आ जाएंगे। इस तरह से हमारी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हम अभी फ्रंट साइड में आ जाएंगे। तो फ्रंट साइड में हमें सेम उसी तरह से फर्स्ट फंदा निकालने हैं, धागा अपनी तरफ पलट लेंगे और अगले बार हमने यहाँ पे 8 फंदे सीधे बनाए थे, तो अभी हमें 7 फंदे सीधे बना लेने हैं। इस तरह से 7 फंदों को सीधे बनाने के बाद फिर से हमें धागे को उल्टी साइड में पलट लेना है और जो बीच में हमने इन 3 फंदों का एक फंदा किया था जो ये लाइनिंग से आई है, ठीक इसके बगल से हमें एक फंदा इस साइड से और एक फंदा दूसरी साइड से निकाल लेना है। बीच का इस फंदे को उठा लेना है, फिर से इन 2 फंदों का एक कर लेना है। इसे एक सिलाई में डालेंगे, फिर इसके ऊपर से इसको एक कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये लाइनिंग आना शुरू हो जाएगा और एक फंदा हमारा इस साइड में कम होगा और एक फंदा इस साइड में होगा। सेम उसी तरह से 2 फंदे हमारे इस लाइनिंग के साइड में कम हो जाएंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में, जिस तरह से यहाँ पे हुए हैं। इसीलिए हमने साइड में हाफ फंदे रखे हैं और बीच में डबल, क्योंकि बीच में हमारे डबल फंदे कम होते हैं और साइड में एक एक फंदे ही कम होते हैं। इसी तरह से हमारी हर सीधी सिलाई में 10 फंदे कम होंगे। यदि आप भी 5 जगहों से फंदे कम करते हो, यदि आप 4 जगहों से फंदे कम करते हो तो आपकी सीधी सिलाई में 8 फंदे कम होंगे। इसी तरह से हमें 5 जगहों पे इसी तरह से फंदे कम करने हैं। जो हमने ये लाइनिंग से निकाली है, इसके साइड में एक फंदा इस साइड का और एक फंदा दूसरी साइड का लेना है। 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है और बीच का जो फंदा हमने बुना नहीं है इसे इसी तरह से निकालेंगे, फिर दूसरी सिलाई में उठा लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक सिलाई में डालने के बाद 2 का एक कर लेंगे। इसी तरह से 3 फंदों का एक फंदा हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5 जगहों पे इस तरह से सीधी सिलाई में फंदे कम कर लेने हैं। इसी तरह से हम सीधी सिलाई में फंदे कम करेंगे तो इस तरह की हमारी ये लाइनिंग से आ जाएगी। दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है और साथ ही फंदे बराबर में कम होते हैं, ज़्यादा कम नहीं होते हैं। अब लास्ट में हमारे पास साइड में 2 फंदे, बीच बीच में 4-4 फंदे और लास्ट में 2 फंदे बच जाएंगे, तो इसे भी हमें उसी तरह से बंद कर लेना है। फर्स्ट फंदे को हम इसे इसी तरह से निकाल लेंगे और फिर से ये जो लाइनिंग है इसके साइड के फंदे, एक फंदा इस साइड का एक फंदा दूसरी साइड का, इस तरह से 2 का एक कर लेंगे और फिर बीच का जो फंदा है जो हमने नहीं बुना इसे इस तरह से उठा लेंगे, फिर से एक सिलाई में डालने के बाद 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेना है, फिर बीच में हमारे पास 2-2 फंदे बच जाएंगे। इन 2 फंदों को बुन लेना है, फिर से हमें इसी तरह से फंदे बंद कर लेना है। इस सिलाई को भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। साथ ही उल्टी सिलाई को भी बना लिया है मैंने और अब फिर से हम सीधी साइड में आ जाएंगे। सीधी साइड में हमारे पास लास्ट में एक फंदा बचा है, तो हमें जो ये लाइनिंग है इसके साइड का एक फंदा और एक फंदा इस बीच का उठा लेना है। इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है और बीच का जो लाइनिंग का फंदा है इसे उठा लेना है और फिर इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। फिर बीच में हमारे पास कोई फंदा नहीं बचाते हुए इसी तरह से हमें सारे फंदों को इस तरह से बना लेना है। 3 फंदों का एक फंदा कर लेना है। इसी तरह से इस सीधी सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी सिलाई को हमें पूरा सीधा बना लेना है।
सीधी सिलाई में आ जाएंगे। सीधी सिलाई में अभी हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, तो फर्स्ट का फंदा हमें निकाल लेना है और बीच में 3 फंदों का सेम उसी तरह से हमें 3 फंदों का 2 फंदा बना लेने हैं। साइड के एक फंदे उठा लेने हैं, इन 2 का एक कर लेना है। बीच में हमारे पास एक फंदा छूटेगा, इसे नहीं बुनेंगे तो इसे इसी तरह से छोड़ देना है। फिर दूसरी सिलाई में उठा लेंगे, फिर उसी तरह से सेम 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है, फिर साइड का एक फंदा बना लेना है। हमारे पास फिर से 3 फंदे बच गए हैं, तो हमें उल्टी सिलाई को सेम उल्टे फंदे बना लेने हैं। सीधी साइड में आ जाएंगे, सेम उसी तरह से 3 फंदों का एक फंदा बना लेना है, जिस तरह से अभी तक हम फंदों को बंद करते आए हैं। बीच का फंदा छोड़ देंगे और साइड के एक एक फंदे को उठा लेंगे, इन 2 का एक कर लेना है और फिर इन सारे फंदों को एक साथ छोड़ देना है और फिर से सेम उसी तरह से फंदे को सिलाई में उठा लेंगे और फिर से 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे और लास्ट में हमारे पास फिर से एक फंदा बचेगा, तो इस फंदे पे हमें गांठ डाल देनी है और धागा यहाँ पे हमें तोड़ देना है। सारे फंदों को बंद करने के बाद हमारी टोपी पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगी। जब हमारा ये फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो जाता है तो ये हमारा सर में इस तरह से बैठना चाहिए, तो ये परफेक्ट साइज बनके तैयार हो रखा है और फ्रंट साइड से इस तरह से आना चाहिए। अब हमें इसका सेकंड पार्ट भी तैयार कर लेना है, जो इसके पीछे से लगेगा। इसके लिए आप इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, ताकि आपको इस तरह की टोपी बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।